मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बदला लूंगा। बल्कि ऐसे भी बदनसीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को भी वसीयत करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद भी फला चाचा के घर नहीं जाना, मेरे मरने के बाद भी फला को मुंह नहीं देखना। अरे ये कैसी वसीयत कर रहे हो आप? हैं, मेरे आका दुश्मनियां मिटाने आए और आप दुश्मनियां बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ऐसी वसीयत पर तो अमल करने की भी इजाजत नहीं है। अगर कोई शरई मजबूरी नहीं तो रिश्तेदारी नहीं काटनी चाहिए। आप इस जुर्म को इस तरह समझिए, अभी शब बारात गुजारी है ना, अभी शब कदर आएगी, ठीक है? आप हर साल शब बारात के फजाइल सुनते हैं, शब कदर के फजाइल सुनते हैं कि लाखों करोड़ों लोग बख्शे जाएंगे, मगर जो मुजरिम नहीं बख्शे जाते, जब उनकी लिस्ट पढ़ते हैं तो इनमें वो लोग होते हैं जो कता ताल्लुकी करने वाले, रिश्तेदारी काटने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? ये इतना बड़ा जुर्म है कि सब बख्शे जाते हैं मगर ये मुजरिम नहीं बख्शे जाते। फिर हम ऐसी लिस्ट में क्यों रहे? तो खत्म करें, दोस्ती करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो माफ नहीं करता, हदीस पाक का खुलासा है, जो माफ नहीं करता वो माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। क्या आप नहीं चाहते अल्लाह हमें माफ कर दे? क्या आप नहीं चाहते अल्लाह हम पर रहम करे? हम चाहते अल्लाह मेरी सारी खताएं माफ कर दे। अभी भी दुआ करेंगे ना, ए अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। मैं अल्लाह से अर्ज कर रहा हूं मेरे सारे गुनाह माफ कर, मगर मैं किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कैसी दुआ है? पहले तुम बंदों को तो माफ करो ना, फिर अल्लाह से कहो मौला मैं बंदा होकर बंदों को माफ कराया, अब तो करीम के दरबार में आया हूं, अब तो रहीम के दर आया हूं। अल्लाह तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, अल्लाह मेरे जुर्मों को तू माफ कर दे। ऐसा करो ना। आओ आज नियत कर ले, सब जोर से एक जबान होकर कह दें कि मैंने सबको माफ किया। ऐसे नहीं यार, दिल से कहो मैंने सबको माफ किया। बस अब ये नियत करके अल्लाह से अर्ज करो कि मौला अब तू मुझे माफ कर दे। इंशाअल्लाह वो करीम जरूर माफ फरमाएगा।